बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आपके लिए हाजिर हैं नज़म नेक बनो नेकी फैलाओ के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हम आपको इसके तमाम मश्की सवालात और उनके जवाबात के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ठहरें और बताएं, जो सच नहीं बोलता उसकी इज़्ज़त क्यों नहीं की जाती? जी, जो सच नहीं बोलता वो उसके झूठ की वजह से उसकी इज़्ज़त नहीं की जाती, क्योंकि हर दफ़ा वो गलत बात करता है, गलत बयानी करता है। लोग उस पर एतबार करना छोड़ देते हैं, इसलिए उसकी इज़्ज़त नहीं करते। दूसरों को अच्छी बातों पर अमल करने की नसीहत करने से पहले हमें खुद क्या करना चाहिए? जी, दूसरों को अच्छी बातों पर अमल करने की नसीहत करने से पहले हमें खुद उन पर अमल करके दिखाना चाहिए, ताकि हमारे कौल व फ़िल में तज़ाद ना हो और लोगों पर हमारी बात का असर हो। अब हम देखते हैं नए अल्फाज और उनके मानी। रीस, बराबरी, नकल। हमसाए, पड़ोसी, करीब रहने वाले। अपाहज, माजूर। सुथराई, सफाई। रग़बत, ख्वाहिश, आरज़ू। कमाना, रिज़्क या रुपया हासिल करना। एक चीज़ आपने देखी होगी कि रुपया अलिफ के साथ लिखा गया है। अभी बहुत से ऐसे अल्फाज जो पहले ए के साथ लिखे जाते थे, अब अलिफ के साथ लिखे जाते हैं। आगे है कॉलम अलिफ और बे में दिए गए हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके अल्फाज बनाएं और इन अल्फाज से मुतल्लिका मिसरे सामने दी गई जगह में लिखें। पहला लफ्ज़ है रीस और मिसरा है सच की सबको रीस दिलाओ। दूसरा लफ्ज़ है बुराई, छोड़ हमसाए की बुराई। देख, देख हमसाए की देख भलाई। जमात, सीखती है शौक इनसे जमात। हमसाए, हमसाए की देख भलाई। आगे है कॉलम अलिफ और बे को मिलाना है। ये भी आपने अशार को मद्देनज़र रख के मिलाना है। जब औरों को राह बताओ, खुद रास्ते पर तुम आ जाओ। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। जो नहीं हाथ और पाँव हिलाते, सबको अपाहज वो हैं बनाते। मेहनत करके जो हैं कमाते, सबको मेहनत वो हैं सिखाते। जो पढ़ने में करते हैं मेहनत, सीखती है शौक उनसे जमात। ये सारे मिसरे इसके अगले मिसरे के साथ मिला के शेर मुकम्मल किया गया है। आगे हैं सवालात के जवाबात। आपको सवालात दे दिए गए हैं आपकी बुक में और इनके जवाब आपने लिखने हैं। पहला सवाल है, माशरे में नेकी कैसे फैलाई जा सकती है? जी, पहले सवाल का जवाब है अच्छे काम करके और दूसरों को भी इसकी तरगीब देकर माशरे में नेकी फैलाई जा सकती है। दूसरा सवाल है, एक मेहनती इंसान दूसरों को किस बात का सबक देता है? जी, एक मेहनती इंसान जब मेहनत करके कामयाबी हासिल करता है तो दूसरे भी इससे मेहनत का सबक हासिल करते हैं। ठीक है। इस नज़म में हमसायों के साथ कैसा सलूक करने की बात की गई है? हमसायों के साथ अच्छा सलूक करने की बात की गई है और उनकी गलतियों को दरगुजर करने और उनकी अच्छाइयों को याद रखने की बात की गई है। एक तालिबे इल्म कैसे दूसरों के लिए मिसाल कायम कर सकता है? एक तालिबे इल्म अच्छा पढ़कर, मेहनत करके और दयानतदारी के साथ आगे बढ़कर दूसरों के लिए मिसाल कायम कर सकता है। अगला सवाल है, सच बोलने की अहमियत के बारे में 5 जुमले लिखें।
सच बोलने वाले से अल्लाह खुश होता है। सब लोग सच्चे इंसान की इज्जत करते हैं। सच नेकी की तरफ और नेकी जन्नत की तरफ लेकर जाती है। सच बोलने वाले की रोज़ी में बरकत होती है। सच बोलने वाला निफाक से दूर रहता है, यानी मुनाफिक नहीं होता। क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है, और जो सच बोलता है वो इस मुनाफिकत से दूर हो जाता है। सच बोलने वाले का दिल रोशन और ज़मीर मुतमईन होता है। अगरचे ये बात दुरुस्त है कि सच बोलने वाले को शुरू में कुछ परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन बिलाखिर वो सुकून और खुशी का जो है वो सुकून और खुशी उसे मिलती है, क्योंकि सच में इत्मीनान है। ये हदीस में है कि सच में इत्मीनान है और झूठ में बेइत्मीनानी है। अगला सवाल है, आपस में बातचीत करें और बताएं कि अच्छी आदत का माशरे पर क्या असर पड़ता है। ये सवाल आपसे रिलेटेड है। आपने खुद बताना है कि क्या असर पड़ता है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, जिन लोगों की अच्छी आदत हैं, जिन बच्चों की अच्छी आदतें हैं, और जिन माशरे में जिन लोगों की अच्छी आदत होती हैं, उससे दूसरे कैसा सबक लेते हैं। और अगर सोसाइटी में सबकी अच्छी आदत हो, माशरे में सब लोगों की आदत अच्छी हो, तो फिर वो माशरा कैसा माशरा होगा। आगे है, सच्चा इंसान एक मुरक्कब लफ्ज़ है। लफ्ज़ सच्चा इस्म सिफ़त और लफ्ज़ इंसान इस्म मौसूफ है। ऐसे ही 6 मुरक्कब अल्फाज बनाएं। पहला है बहादुर किसान। इसमें पहले में कोई खूबी बयान की जाती है जिसको सिफ़त कहते हैं, और दूसरे हिस्से में जिसकी खूबी बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि खूबी ही बयान की जाए, खामी भी बयान कर सकते हैं। बहादुर इस किसान, नेक आदमी, सच्चे नबी, सब्ज़ परचम, शरारती बच्चे, काली बिल्ली। अब हम देखते हैं दर्ज झैल जुमलों को आपने फेल, माजी, हाल और मुस्तकबिल में तब्दील करना है। बावर्ची खाना पकाता है, बावर्ची खाना पकाता था, बावर्ची खाना पकाएगा। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चलेगी। तोता चूरी खाता है, तोता चूरी खाता था, और तोता चूरी खाएगा। शाजिया झूला झूलती है, शाजिया झूला झूलती थी, और शाजिया झूला झूलेगी। बच्चा रोता है, बच्चा रोता था, और बच्चा रोएगा। फिलहाल में ता है या रहा है, रही है, रहे हैं आता है। माजी में था आता है, था, थी, थे, और मुस्तकबिल में गा, गी, के। आगे देखते हैं अलामत फ़ाइल और अलामत मफ़ूल लगाने। इसका मतलब है कि बात करने वाले के लिए कौन सी अलामत रखी लगेगी, उसको अलामत फ़ाइल, और बात जिसके बारे में की गई उसके लिए कौन सी अलामत लगेगी, उसको अलामत मफ़ूल कहते हैं। जैसे अब्दुल्ला ने अहमद को शाबाश दी, बिल्ली ने चूहे को पंजा मारा, बड़े भाई ने छोटे भाई को बताया, यासिर ने हामिद को हंसाया, अब्बा जान ने बाजी को किताब दी। जो अलामत फ़ाइल है वो ने है, और अलामत मफ़ूल को है। अब इस नज़म को आपने दुरुस्त तलफ़ुज़, लय और आहंग के साथ पढ़ना है, और इसका मरकज़ी ख़याल बताना है। हाथ से मेहनत करने वालों, मेहनत का दम भरने वालों, जीने वालों मेहनत करके, मेहनत हरदम करने वालों, कौम की आँख के तारे हो तुम, अल्लाह को भी प्यारे हो तुम। ए मज़दूर और किसानों, शम्मा मेहनत के परवानों, तुमसे है इस मुल्क की रौनक, अपने आप को कम मत जानो। कौम की आँख के तारे हो तुम, अल्लाह को भी प्यारे हो तुम। जी, इसका मरकज़ी ख़याल ये है कि शायर मज़दूरों और किसानों को उनकी मेहनत पर उनकी तारीफ़ कर रहा है, और उनका शुक्रिया अदा कर रहा है कि कौम भी तुमसे प्यार करती है और अल्लाह भी तुमसे प्यार करता है।